अर्थशास्त्र का पार्ट 1 विकास यानी डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एक अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कोई लोग कृषि करते हैं, कुछ लोग अपना व्यापार करते हैं, कुछ लोग दुकान वगैरह करते हैं। तो ये इन सभी जो आर्थिक जो जीवन यापन करते हैं, इन सभी का जो अध्ययन यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इस प्रकार की, इन सब का अध्ययन जो है अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी आर्थिक विकास वह होता है जिसमें एक देश में क्या है या एक दीर्घकाल अवस्था में आर्थिक विकास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय यह है कि देश में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको व्यवस्थित करके सही ढंग से उसका लाभ उठाएं और योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम में लगाएं, जिससे कि हमारे देश का या किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है देशों के मध्य विकास को मापने के लिए किन किन मापदंडों को लिया जाता है। औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जब एक देश का दूसरे देश के साथ विकास के पैमाने यानी विकास का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय, जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मतलब अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, रोड हो गई, ये सब क्या है स्वास्थ्य सेवाएं यानी हमारी सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आएगा ये स्वास्थ्य सेवा, हमारी मेडिकल सुविधाएं आती हैं। और जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय यह है कि जन्म के समय कि व्यक्ति कितनी उम्र तक जिएगा, उसे जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय विकास सूचकांक। इसमें जो इसकी जो खोज की गई थी यानी कि जो इसका जो पैमाना बनाया गया था वो 1990 में यूएनडीपी ने यानी जो संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम जो है उसने ये पैमाना बनाया। इसमें 3 स्तरों को लिया। इसमें 3 स्तर पहला क्या था? एक तो था आपका शैक्षिक स्तर, यानी कि जो वैध शिक्षा है 15 वर्ष से ऊपर वाली आयु के जो लोग हैं कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो मानवीय विकास सूचकांक में इस तत्व का अध्ययन किया जाएगा। और स्वास्थ्य स्थिति यानी शिशु मृत्यु दर यानी स्वास्थ्य स्थिति यानी स्वास्थ्य कैसा है उस देश के अंदर, और लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो डॉलर में मापी जाएगी। और इस समय जो भारत का जो स्थान है मानवीय विकास सूचकांक के अंदर यानी HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको भारत का 136वां स्थान है। अगला पॉइंट है हमारा शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में वर्ष की आयु में पूर्व मरने वाले शिशुओं की अनुपात, यानी सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक वर्ष में यानी 1000 बच्चे जो जीवित हैं और एक वर्ष से पूर्व जो बच्चे मर गए हैं तो उनकी संख्या, जो मरे हुए जो बच्चे हैं उनकी संख्या बटे में 1000 बच्चे जो जीवित हैं उनके अनुपात को हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता। साक्षरता में है 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो लोग हैं और बटे में कुल जनसंख्या या उनका अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। अब अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय ऑब्लिक औसत आय, एक ही बात है दोनों। कुल राष्ट्रीय आय
बटे में कुल जनसंख्या। इसे हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, यानी BMI बोला जाता है इसको। इसका मतलब क्या है? शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक, यानी BMI का मतलब क्या है? शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। जो पोषण वैज्ञानिक हैं वो किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है, यानी अगर किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति कुपोषित कहलाएगा। यदि यह 25, यानी कि जो BMI जो निकाला गया है वो 25 पॉइंट से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। ओके, धन्यवाद आज की क्लास के लिए।